हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। आज की क्लास में हम अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि किरचॉफ के नियम किसी परिपथ में कैसे लगाया जा सकते हैं, चाहे वो पहला नियम हो या दूसरा नियम, कैसे लगाया जा सकते हैं, लगाने का अप्रोच क्या होता है। तो हमारे पास एक फिगर दिया गया है जो बोर्ड का फिगर है। बोर्ड ने पूछा था इस पर कि I1, I2 और I3 बताओ, साथ में A और B के बीच में विभव का अंतर कितना होगा ये बताओ। तो अगर हम किरचॉफ के नियम की सहायता से इसको हल करना शुरू करें तो साइन कन्वेंशन हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर मान लो इस तरफ धारा जा रही है, अब इसमें धारा हम नहीं मानेंगे अपने मन से, जो है वो है, तो धारा इधर से इधर जा रही, तो जहां धारा प्रवेश करती उधर प्लस और इधर माइनस, इसमें माइनस प्लस तो हम बदलेंगे नहीं, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस। इसमें धारा इधर से इधर जा रही तो इसे प्लस माइनस लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखते हैं ये बात भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो प्रतिरोध होता है वो पैसिव इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होता है, परिपथ में हमेशा विभव का क्षय करवाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें चाहे जिस रास्ते से चलना शुरू करो, पूरा रास्ता कंप्लीट करो, जहां से चलो वहीं पर, और उसके पहले चिन्ह लिख लो सबके, या तो दूसरे चिन्ह लिख लो। तो कैसे लगाना है, मान लो किसी ने कहा कि हम सबके पहले चिन्ह लिखना चाहते हैं, पहले हम एक बार इसमें चलेंगे इस तरह से और दोबारा से इसमें चलेंगे कुछ इस तरह से। तो ठीक है, ये पहला लूप हमारे पास, ये दूसरा लूप है, तो लिख देते हैं लूप एक में। लूप एक में अगर लगाया जाए केवीएल, किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाएं, तो देखो कैसे लिखेंगे। मान लो हमने यहां से चलना शुरू किया, तो यहां से चलेंगे तो हम सबका पहला साइन लिखना सिखाते हैं, तो पहला साइन लिखोगे तो प्लस आएगा, तो इसे लिख दो +3 और यहां पर लिख देते हैं धारा कितनी इसमें जा रही, तो वो I1 है, तो 3I1 हो गया विभव का अंतर I × R। यहां पर इसका पहला चिन्ह लिखेंगे तो माइनस का 10 लिखेंगे, वापस इधर से जब जाओगे तो इसका पहला चिन्ह मिलेगा वो प्लस का 4 लिखा जाएगा, और इसका पहला चिन्ह अगर लिखोगे तो वो क्या लिखेंगे, -O, -2 इंटू में धारा कितनी इसके अंदर I2 है, और इज इक्वल टू में वापस यहां से यहां पहुंच गए तो 0 हो गया। इसको सही कर लो, तो ये लिखा है 3I1 और -2I2, ठीक है, और यहां पर बन जाएगा बराबर में 6। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, बढ़िया है। अब दूसरा पॉइंट ये है हमारा कि इस वाले लूप में तो लिख लिया, इस वाले लूप में लिखे तो क्या लिखेंगे, तो यहां पर लिख दो लूप 2 में केवीएल लगाने पर। तो लूप 2 में अगर हम बात करें केवीएल लगा के तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे, देखो यहां चलना शुरू करो, पहला चिन्ह मिलेगा, पहला लिखना तो पहला लिखो, दूसरा लिखना दूसरा लिखो, लेकिन एक क्वेश्चन लगाने के टाइम कोई एक ही चिन्ह परिपाटी प्रयोग करना। यहां से चले प्लस लिख लिया तो प्लस लिख दो, I × R लिखना है तो 2 है प्रतिरोध, धारा उसके अंदर I2 है, तो ये हो गया। इसमें विभव में लिखना है तो -2 लिखेंगे क्योंकि पहला साइन -2 आएगा, वापस यहां आओगे तो प्लस का लिखा जाएगा, ये 2, वो -4 होगा ना, यहाँ -4 होगा, वापस आओगे +2 बनेगा, पहला चिन्ह लिखोगे ना तो +2 आएगा, और वापस जब इसमें आओगे तो देखो माइनस मिलेगा, तो माइनस बन जाएगा 1, और उसमें धारा कितनी है, तो धारा जा रही है I3, तो धारा कितनी है, I3 है, और वहीं पहुंच गए तो 0 हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर लो, तो ये लिखा गया है 2I2 और यहां पर -I3 और इज इक्वल टू में 2 निकल के आ जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब देखो यहां पर इस वाले पॉइंट पर देखो, हम बिंदु ए की बात करें, संधि ए की बात करें, तो इस पर I1 भी आ रही है, I2 भी आ रही है, I3 भी आ रही है, तो किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो हम क्या करो, चाहे इनकमिंग को पॉजिटिव ले लो, चाहे आउटगोइंग को पॉजिटिव ले लो, तो यहां से बन जाएगा हमारे पास I1 + I2 + I3 बराबर में क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। ये तीसरी समीकरण हो गई। बस समीकरण लिख गई तो कक्षा 10 में जैसे पढ़ा था उसी के हिसाब से सॉल्व कर देना है, चाहे प्रतिस्थापन लगा लो, चाहे फिर यहां पर विलोपन विधि लगा के सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो I3 हम नहीं चाहते हैं तो I3 की वैल्यू यहां रख दो, तो 2I2 बन जाएगा, माइनस I3 की वैल्यू बोल दो तो ये -I2 -I1 मिलेगा, या -I1 -I2 लिख लो, इज इक्वल टू में 2 आ जाएगा। हमने I3 की वैल्यू यहां से यहां पुट की है, ध्यान रखना, तो ये बन जाएगा I2, ये I2 तो 3I2 लिख दें, ऐसे सही रहेगा, और ये माइनस प्लस I1 बन जाएगा, बराबर में 2 बन जाएगा। बहुत अच्छा, इसे इक्वेशन नंबर 4 लिख देते हैं। ये इक्वेशन देखो, वो इक्वेशन देखो, दोनों कैसी इक्वेशन दिख रही हैं। यहां I1 3 है, I2 वहां पर 3 है, यहां I2 2 है। एक काम करो, इसको हम मल्टीप्लाई करा देते हैं 2 से, और इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं 3 से, और दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहां पर फोर्थ वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराया 2 से, प्लस करवा दिया गया पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाया 4 से। देखो क्या बनेगा, तो यहां से निकल के क्या आएगा, ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे I2 और I2 वाले टर्म,
यहां पर बनेगा 3 3 9, तो ये 9i1 बन जाएगा। और यहां i1 में कितना बनेगा, तो 2i1 बनेगा, 2i1 बनेगा बराबर, यहां पर 3 6 का 18 बन जाएगा, और प्लस इधर क्या है, तो इसको मल्टीप्लाई कराओगे 4 बनेगा, 8 4 12 22 होता है ना, तो यहां पर बन जाएगा 11i1 बराबर में 22। तो देखो i1 की वैल्यू क्या निकल के आई, तो ये निकल के आई 2 एम्पियर। इसका मतलब i1 जो दिशा है वो भी अच्छी है और धारा भी निकल आई। i1 निकल आई तो i2 निकाल लो, इसमें रख लेते हैं। तो समीकरण 1 से निकालो, कैसे निकालेंगे, तो 3i1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, -2i2 इज इक्वल टू में 6 बन जाएगा। देखो यहां भी 6 यहां भी 6 कट गया, तो i2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। मतलब दूसरी वाली ब्रांच में कोई धारा प्रवाह नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में क्या लिखा गया है, 2 इंटू में i2 की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं, और माइनस में i3 बन जाएगा इज इक्वल टू में 2। तो देखो i3 की वैल्यू कितनी निकल के आई, -2 एम्पियर निकल के आए। इसका मतलब है i3 की जो करंट ये बह रही है, इधर ना बह करके इधर की तरफ बह रही होगी, सेल इस समय चार्ज हो रहा होगा, तो एक्चुअली i3 की ये डायरेक्शन आएगी। मिल गया, ठीक है। उन्होंने कहा इसके और इसके बीच में विभव का अंतर बताओ। अरे जब धारा प्रवाह नहीं हो रहा तो इसके अंदर विभव का पतन हो गया 0, विभव का पतन 0 हो गया तो इसमें कितना आएगा, 4 वोल्ट आ जाएगा। तो हमारे पास अगर पूछा जाए कि VAB क्या निकल के आएगा, तो वो 4 वोल्ट आएगा। अगर इस तरह नहीं लगाना तो इसमें भी सिंपल KVL लगा सकते हो। यहां पर है VB, तो VB लिख दो, और यहां से चल रहे हैं तो मान लो दूसरा साइन लिख रहे हैं, पहला लिखो दूसरा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लो दूसरा लिख रहे हैं तो मान लो लिख दिया यहां पर -2, और उसमें धारा कितनी है 0, और यहां पर लिखेंगे इसका दूसरा चिन्ह, तो ये लिखा जाएगा +4, और वापस आ जाएंगे तो कहां आ गए, VA पर आ गए। तो यहां पर अगर VAB लिखा जाए मैग्नीट्यूड वाइज, तो वो क्या लिख सकते हैं, 4 वोल्ट लिख सकते हैं, 4 वोल्ट लिखा जाएगा। तो A और B के बीच में विभव का अंतर 4 वोल्ट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई विभव का पतन हुआ नहीं है। तो KVL या फिर कह सकते हो किरचॉफ के नियम परिपथ में कैसे लगाया जा सकते हैं, उसका ये ओवरव्यू है। चिन्ह पहले लगा लिया करो परिपथ के अंदर, उसके बाद में जिधर मन हो उधर चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला लिख रहे हो सबका चिन्ह तो पहला ही लिखना, दूसरा लिख रहे हो तो केवल दूसरा लिखना। चिन्ह ध्यान रखने हैं, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग कैसे करना वो याद रखना। सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहां पर जो मैथ लग रही है वो बहुत ही ज्यादा लंबी चौड़ी है, ऐसा नहीं है। क्लास 10th में जो पढ़ा है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, उन्हीं को लगा करके सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आज हमारा डिस्कशन था कि किरचॉफ के नियम परिपथ में कैसे लगाए जाते हैं, किरचॉफ का दूसरा नियम परिपथ में कैसे काम करता है, अप्लाई कैसे किया जाएगा, उसका की कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर ये की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो चाहे जैसा क्वेश्चन हो, चाहे जितने नंबर ऑफ लूप्स हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन 100% लगेगा। बस चिन्ह परिपाटी का विशेष ध्यान रखना है कि पहला चिन्ह प्रयोग करें तो केवल पहला करें, दूसरा प्रयोग करें तो दूसरा करें। ऐसा नहीं एक लूप में पहले का प्रयोग कर लिया, दूसरे लूप में दूसरा प्रयोग कर रहे हैं, साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी बदली तो आंसर बदल जाएंगे। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने किरचॉफ के नियम किसी परिपथ पर लगाना सीखा। अगली किसी क्लास में मिलेंगे तो बात कर रहे होंगे किसी अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए जो बोर्ड में काफी पूछा जाता है, और उसमें अगर दिक्कत होती है तो उसको हम देखेंगे कि कैसे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, उससे क्वेश्चन का अप्रोच क्या हो सकता है, अगर कोई डेरिवेशन है तो उस डेरिवेशन को कैसे किया जा सकता है। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।